सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 8 विषय हिंदी से इकाई 3। पाठ का नाम है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम। इस इकाई की लेखिका हैं डॉक्टर कोकिला पारिक। कोकिला पारिक का जन्म 1954 में गांव उवासद जिला गांधीनगर में हुआ था। उन्होंने MA, MPhil और PhD की उपाधि प्राप्त की थी। आपने गुजराती और हिंदी दोनों ही भाषाओं में लेखन कार्य किया है और आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत हैं। इस इकाई में हम सुनीता विलियम के जीवन से संबंधित जो है वो कुछ घटनाएं जो हैं वो देखेंगे। इकाई शुरू होती है 20 सितंबर 2007 से। 20 सितंबर 2007 का दिन अहमदाबाद के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि इस दिन अमेरिका से एक हवाई जहाज़ जो है वो अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उतरा और उसमें कौन थी? उसमें थी गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम। सुनीता विलियम ने जो है वो सुनीता विलियम भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम का नाम जो है वो पूरे विश्व में जो है वो प्रख्यात हुआ और भारत की प्रतिष्ठा को उन्होंने गौरवान्वित किया। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों में हम दो नाम जो हैं वो ले सकते हैं, कल्पना चावला और राकेश शर्मा। कल्पना चावला जो है उनका जन्म हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था और उन्हें प्रथम अंतरिक्ष यात्री का गौरव जो है वो प्राप्त हुआ था, जबकि राकेश शर्मा जो थे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। लेकिन दुर्भाग्यवश कल्पना चावला जो थी वो एक विमान दुर्घटना में जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। अब हम बात करते हैं सुनीता विलियम की। अब सुनीता विलियम जो है वो उनका भारतीय होना हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन जब उनके नाम के पीछे हम विलियम्स देखते हैं और हम ये देखते हैं कि वो गुजराती कैसे हैं, तो ये प्रश्न हमारे मन में उठता है कि वो भारतीय नागरिक तो नहीं है, लेकिन उनका जो मूल था वो गुजरात से जुड़ा हुआ था, क्योंकि उनके पिता जिनका नाम दीपक भाई पंड्या था, उनका जन्म गुजरात के भैंसाणा जिले के झुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने यहीं पर जो है वो अपनी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की थी और उसके बाद 1960 में वो डॉक्टर बनकर अमेरिका जो है वो गए थे और वहाँ के मैसाचुसेट के कार्लमाउथ में वो न्यूरोसर्जन थे। दीपक भाई पंड्या ने एक युगोस्लावियन युवती जिनका नाम उर्सबाइन था, उनसे उन्होंने शादी की थी। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के 3 बच्चे थे, जय, दीना और सुनीता, और इन तीनों संतानों में सुनीता जो थी वो सबसे छोटी थी। सुनीता विलियम का जन्म 19 दिसंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था। बचपन से ही सुनीता जो थी उन्हें साहसिक प्रवृत्तियां जो हैं वो करने का बहुत ही शौक था, जैसे दौड़ करना, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइक, धनुर्विद्या, ऐसे कई साहस भरे खेलों में जो है वो उनकी रुचि थी। जब वो सिर्फ 6 साल की थी तब उन्होंने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर देखा था और तभी से उन्होंने ये संकल्प कर लिया था कि वो एक दिन जो है वो अंतरिक्ष में जाएंगी और अपने बचपन के इस संकल्प को उन्होंने साकार कर दिखाया। उनकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट में ही हुई और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट नेवल एकेडमी मैरीलैंड से उन्होंने भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में उन्होंने स्नातक बैचलर डिग्री जो है वो प्राप्त की। 1995 में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने अनुस्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद 1987 में नेवल एकेडमी से वे जुड़ी और एविएशन ट्रेनिंग अमेरिका में कमिश्नर अधिकारी बेसिक डिमांड ऑफिसर के पद पर कार्यरत हुई। अब यूनाइटेड स्टेट नेशनल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए जब उनका चयन हुआ तो ये चयन उनका प्रथम कदम था कि उन्हें जो है वो अंतरिक्ष में जाना है और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वे नासा जाने में सफल हुई। नासा अर्थात
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में उनका चयन हुआ। प्रथम प्रयास में उनका चयन नहीं हुआ, द्वितीय प्रयास करने पर उनका जो है वो नासा में जो है वो चयन हुआ। उन्होंने अपने एक मित्र और सह अध्यायी माइकल विलियम्स के साथ शादी की, इसीलिए उनका नाम सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम जो है वो पड़ा। अब जब वे नासा में कार्यरत थी उस समय उनका जो है संपर्क कल्पना चावला के साथ हुआ, और कल्पना चावला के साथ के अनुभव को वो खुद ही बताती हैं कि हालांकि हम दोनों की जो रुचियां थी वो बिल्कुल अलग थी, लेकिन एक भारतीय होना जो है वो हमें आपस में जोड़ता था, और हम दोनों को ही जो है वो संगीत से बहुत ही प्रेम था। उनके साथ के अनुभवों को उन्होंने जो है वो अपने अंतरिक्ष यात्रा के कार्यक्रम में जो है वो उसको उनसे अनुभव लेकर उन्होंने आगे जो है वो अंतरिक्ष यात्रा के कार्यक्रम में उनको जो है वो शामिल किया। अब अगस्त 1998 में उनका प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। सोवियत रूस में रहकर उन्होंने अंतरिक्ष कार्यक्रम और उनके यान की जो है वो जानकारी प्राप्त की, और उनका कहना था कि अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन में रहना जो है वो आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती है, जिसके कारण वहाँ पर जो है वो खाना मुश्किल होता है, सोना मुश्किल होता है, और वहाँ पर जो है वो अनेक तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, मांसपेशियाँ जो है वो तेज़ गति से उनकी क्षति होने लगती है। तो इसके लिए उन्होंने पूरी जो है वो ट्रेनिंग ली, और लगभग 8 साल के कठिन प्रशिक्षण के बाद वे जो हैं वे स्पेस स्टेशन में जाने के लिए तैयार हुई, और वहाँ पर अंतरिक्ष में स्पेस प्रशिक्षण के लिए उन्होंने जो गोताखोरी यानी स्विमिंग जो है वो की, और लगभग 9 दिन तक वो पानी के अंदर रही, ताकि वे भारहीनता की जो अनुभव है उसको वो प्राप्त कर सकें। अब डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2006 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से वे स्पेस स्टेशन पहुंच गईं। 17 दिसंबर को उन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदमी की, और अपने अंतरिक्ष प्रवास के दौरान उन्होंने पृथ्वी के 2967 चक्कर जो हैं वो लगाए। वहाँ पर उन्होंने बहुत से रिकॉर्ड भी बनाए। 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष यात्रा में अनेक समस्याएं आती हैं। वहाँ पर डिब्बाबंद भोजन खाना पड़ता है, शरीर लचीलापन खत्म होने लगता है, वहाँ सोना मुश्किल होता है, मांसपेशियाँ और हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए, जैसे कई विषयों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जो हैं वो जानकारियाँ जो हैं वो वहाँ से भेजी, ह्यूमन लाइफ साइंस से रिलेटेड, फिजिकल साइंस से रिलेटेड, और कई न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों को उन्होंने सैंपल जो है वो वहाँ से भेजे। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर से अंतरिक्ष यान जब भारत से गुजर रहा था तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने अपने कुछ सवालों के जवाब जो हैं वो दिए, और उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ से पूरा विश्व जो है वो सीमाओं में बटा हुआ नज़र नहीं आता है, यहाँ पर अलग अलग देश नज़र नहीं आते हैं, यहाँ सिर्फ दिखाई देता है एक सुंदर ग्रह, और उसमें ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़, आसमानी रंग के समुद्र, सुंदर महासागर दिखाई देते हैं, हरे हरे मैदान दिखाई देते हैं, और पूरी रंग बिरंगी ज़मीन जो है वो दिखाई देती है। वो जो बहुत ही एक मनोहर दृश्य जो है वो यहाँ से दिखाई देता है। अब 19 जून 2007 को उनका स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता और उनके 7 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व उनके सकुशल वापस आने की प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर और रिकॉर्ड बनाकर सुनीता जो है 22 जून 2007 को जो है सकुशल जो है वो धरती पर आ गई। और उनका यहाँ पर वापस आना जिससे हमारे गुजरातियों का भी सर गौरव से ऊंचा हुआ, और हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा।
तो बच्चों आज आपने ये सुनीता विलियम के जीवन से जो है यही प्रेरणा लेनी है कि हमें भी जो है हमेशा महत्वाकांक्षी बनना है, जीवन में आगे बढ़ना है और अपने जीवन को जो है एक सुंदर जीवन की तरह बनाना है। धन्यवाद।